जिस तरीके से प्रातः 7 बजे से सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। ये देश के कोरोना वायरस के खिलाफ एक सामूहिक लड़ाई है और हम सबको मिलकर के इस लड़ाई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने देश की 130 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार के वायरस के खिलाफ एक सामूहिक लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता बचाव का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण पहलू बचाव का है और बचाव के लिए ही ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है, छूत की बीमारी है। एक दूसरे के साथ संपर्क से ये बढ़ सकते। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह बीमारी और लोगों में फैल सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम सोशल डिस्टेंस बना करके रखें, बार बार हाथ धोने और अन्य जो भी सुझाव डॉक्टरों के द्वारा दिए जा रहे हैं, चिकित्सकों और विशेषज्ञों के द्वारा दिए जा रहे हैं, उन सब का हम ध्यान रखें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी दृष्टि से आज ये जनता कर्फ्यू का आह्वान देश की 130 करोड़ जनता को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आह्वान करूंगा, जनता कर्फ्यू में हर नागरिक अपनी सहभागिता दर्ज करते हुए अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करें। प्रदेश सरकार ने इसके लिए एहतियातन सभी कदम उठाए हैं। कोरोना वायरस के बचाव की दिशा से हम जितनी सावधानी बरत लें वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जो लोग इस संक्रमण की चपेट में आए थे, प्रदेश में ये संख्या कुल 27 थी, जिनमें से 11 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। शेष सभी लोग स्टेबल हैं और तेज़ी के साथ उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ये संख्या किसी भी स्थिति में न बढ़ने दें और इसके लिए हमें जनता कर्फ्यू जैसे कार्यक्रमों के लिए तैयार रहना होगा। एक तरफ मैं उन सभी पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान करूंगा कि हम इस अभियान का हिस्सा बने। दूसरी तरफ जो हमारी टीम लगी है, चिकित्सकों की, पैरामेडिकल की, स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों की, पुलिस बल के जवानों की, प्रशासन के जुड़े हुए विभिन्न विभागों से जुड़े हुए जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनके द्वारा जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर के इस लड़ाई को लड़ने की कार्रवाई की जा रही है वह अभिनंदनीय है। मैं साथ ही साथ जनता से अपील करूंगा कि वे इससे घबराएं ना, बल्कि इसके खिलाफ लड़ें। सरकार पूरी तरह उनके साथ में है। हमने पहले भी कहा है कि किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी हम प्रदेश के अंदर नहीं होने देंगे। जिन्हें काम नहीं मिल पा रहा उन्हें भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था और उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था सरकार कराएगी। उपचार इसके लिए निःशुल्क जांच निःशुल्क उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी 2000 से अधिक हमारे पास आइसोलेशन बेड हैं और हम लोगों ने आगामी 2 दिन के अंदर इस लक्ष्य को 10,000 से ऊपर पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। कहीं कोई समस्या नहीं, इसलिए अपने यहाँ कोई भी चीज़ जमा न करें, भीड़ भाड़ न लगाएं। बाजार में अनावश्यक दुकानों में भीड़ लगा करके सामानों को अपने यहाँ जमा न करें। और दूसरा, मैं दवा व्यवसायियों से और व्यापारी बंधुओं से भी अपील करूँगा, एक जमाखोरी को कतई बढ़ावा न देने दें। दूसरा, किसी भी वस्तु का दाम जो उसका वास्तविक एमआरपी है उससे अधिक दाम
कतई न लें। अगर कहीं भी ये